दोस्तों, जब आप सुनते हैं कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, तो यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या सच में ऐसा संभव है? क्या यह बात सच है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? महान गुरु गौतम बुद्धा ने एक कहानी के माध्यम से जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताया। आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य को समझेंगे। 4 पत्नियों का असली मतलब क्या है, यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपका जीवन बदल सकती है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो उसे सबसे अच्छे कपड़े, गहने और सुख सुविधाएं देता था। तीसरी पत्नी को भी वो बहुत प्यार करता था, लेकिन हमेशा डरता था कि कहीं वह उसे छोड़कर किसी और के पास ना चली जाए। दूसरी पत्नी उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थी। जब भी राजा किसी परेशानी में होता, तो वो दूसरी पत्नी के पास जाता और सलाह लेता। पहली पत्नी वो सबसे पुरानी और वफादार थी, लेकिन राजा उसे नजरअंदाज करता था। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। तब उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, क्या तुम मेरे साथ मरने चलोगी? चौथी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वो उसे छोड़कर चली गई। फिर राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, नहीं, मैं तो आपके मरने के बाद किसी और से शादी कर लूंगी। फिर उसने दूसरी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कब्र तक चल सकती हूं। लेकिन उसके बाद नहीं। अंत में उसने पहली पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, यह कहानी असली पत्नियों की नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। चौथी पत्नी हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा सजाते हैं, लेकिन मौत के बाद यह हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी पत्नी धन और संपत्ति, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह भी हमें छोड़कर दूसरों के पास चली जाती है। दूसरी पत्नी परिवार और दोस्त, जो हमारे साथ अंत तक रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद नहीं। पहली पत्नी आत्मा, जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही हमारे साथ हमेशा रहती है। दोस्तों, हम अपना पूरा जीवन शरीर को सजाने में, पैसे कमाने में, लोगों को खुश करने में बिता देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। आत्मा को कैसे मजबूत करें? अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा पर ध्यान देना शुरू करें। ध्यान करें, रोज 10 मिनट ध्यान करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सच्चाई अपनाएं, झूठ और दिखावे से दूर रहें। अपने अंदर झांके, खुद को समझने की कोशिश करें। जब आप अपनी आत्मा पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। मन शांत होगा, डर कम होगा, खुशी बढ़ेगी, जीवन सरल लगेगा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा असली घर तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस चीज को हम सबसे कम महत्व देते हैं, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपनी आत्मा को समझिए, अपने अंदर झांकिए, यही असली जीवन है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही बुद्ध के ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।